अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। अक्सर मैं अपने वीलॉग में और अपने इस चैनल के तवज्जो से एक टर्म का इस्तेमाल करता होता हूँ, प्रो डॉलर। यानी प्रो डॉलर मैं क्यों कहता हूँ कि जाली रेटिंग की वजह से झूठ बुलाते हुए, बेबुनियाद एलिगेशन लगाते हुए जब आप कोई वीलॉग करते हैं, आप कोई ब्लॉग लिखते हैं, आप कोई ट्वीट करते हैं या फेसबुक पर पोस्ट लगाते हैं, यूट्यूब पर वीलॉग अपलोड करते हैं, तो जाहिर है जब बेबुनियाद होंगे, जितना बड़ा झूठ होगा उतनी ज़्यादा हमारी ये कौम देखेगी और उससे डॉलर जनरेट होंगे। ये हमारी बात की तस्दीक ये लाहौर हाई कोर्ट है और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज की है इमरान रियाज़ खान की बाज़याबी के केस में। तो फर्दर आगे चलकर भी आपसे बात करेंगे। नबीर रशीद पाकिस्तान के उन चंद एक पायनियर्स, आप ये कह लें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट में हैं कि जो अपनी मदद आपके तहत इस काबिल बने कि आज पाकिस्तान के अगर टॉप वीलॉगर्स का जिक्र किया जाए तो उनमें नबीर रशीद का जिक्र आता है। दूसरे हैं शाकिर महमूद अवान, कोर्ट रिपोर्टर हैं, बल्कि अब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मैं इन्हें कहूँगा, ये भी कोर्ट में मौजूद थे। तो पहले शाकिर से पूछते हैं। शाकिर साहब, एक चीफ़ जस्टिस ये कह रहे हैं कि मुझे कंसर्न है इमरान रियाज़ की ज़िंदगी से, लेकिन वकला टीम बार बार उसे थोड़ा सा पोलिटिसाइज एंगल देने की कोशिश करती है, और जब इमरान रियाज़ के वालिद को बुलाया, कहते हैं कि बोलने का मौका दें अज़हर सदीक़ साहब, वो थोड़ा सा बोलते हैं तो अचानक चीफ़ जस्टिस बरक जाते हैं। ये बात भी आगे चलकर करते हैं। ये बता दें कि क्या लग रहा है, इमरान रियाज़ बाजियाब हो जाएंगे और समात कितनी फ्रूटफुल थी? पहले हमें बड़ी उम्मीद थी मोहसिन साहब कि इमरान रियाज़ जो है वो जल्द बाजियाब हो जाएंगे और हमारे दरमियान मौजूद होंगे, लेकिन जो अगर हम 2 दिन, जो गुज़िश्ता 2 दिन हैं और उनमें होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, जो 200 की स्पीड से तब्दीलियाँ हुई, सियासी माहौल जो है वो एक तरफ जो है अचानक तब्दील हुआ, उसके बाद जो है वो अब नहीं लग रहा कि इमरान रियाज़ जो है वो इतनी जल्दी बाजियाब हो सकें। समी इब्राहिम साहब को भी रात को जो है वो हिरासत में लिया गया और अभी तक उनकी गिरफ़्तारी या उनके मुतल्लिक़ कोई ऐसी खबर नहीं आई, मुसद्दक़ा खबर, कि वो किन की हिरासत में हैं। तो अभी तो उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ रही हैं। और दूसरी जो बात आपने की कि उनके वालिद साहब की तरफ से दरख्वास्त उनके वकला की जानिब से, तो मोहसिन साहब मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं और आप अगर किसी ऐसे जगह पर हों जहाँ पर हमारा अपनी फैमिली के साथ या पता ही ना हो कि ये पाकिस्तान में है, नहीं है, ज़िंदा है, मर गया है, तो फिर जो पीछे जो फैमिली होती है ना, वो बड़ी कर्ब में होती है। उन्हें बड़ा जो है वो, जिस तरह पिछली समात पर इमरान रियाज़ के वालिद ने कहा था कि आप उसे एक दफ़ा मार दें ताकि हमें सुकून हो जाए। तो सीजे ने यह कहा है कि अगर हम हर जज्बे को सुनना शुरू हो जाएं, जज्बात की रो में बह जाएं, तो फिर मामलात नहीं चलते। हाँ, ये कोर्ट है और कोर्ट ने अपने आप जब्त करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने एक और चीज़ शेयर की थी कि इमरान रियाज़ के हवाले से बड़ी खबर, उनके वकील अली इशफाक ने कल जो प्रोटेस्ट में कि शायद हॉस्पिटल में है, वो क्या कहानी है? देखिए, मैंने उनसे ना आज इसकी वजाहत भी मांगी। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने उनसे गुफ्तगू की, पूछी, तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल लाहौर के एक हॉस्पिटल में लेकर गए उन्हें। उन्होंने इस बात का भी जो है वो शायबा किया कि उनको जो है तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। तो बस हम यही दुआ करते हैं कि वो जहाँ पर हों महफूज हों, लेकिन क्योंकि सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर हो चुकी है, इमरान रियाज़ की बाजियाबी के हवाले से जो है वो रोज़ एक नई तारीख मिल जाती है। और IG पंजाब का इस सारे मामले में जो किरदार रहा है, वो अदालत ने भी निशानदेही की कि कोई अदालत तसल्ली बख्श उसको नहीं कहती। फिर जो उनकी फैमिली है, उन्होंने भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया और उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दे दी है कि IG पंजाब जो हैं वो ज़ाती रंजिश की बना पर जो है वो, जिस पर सीजे साहब थोड़ा सा जज्बात नहीं, उस दरख्वास्त पर नहीं हुए। हाँ बिल्कुल, बात वही है, लेकिन कुछ जज्बात का इजहार करना उनके वालिद साहब चाह रहे थे। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, हम इस मामले को जो है वो सुलझाना चाहते हैं, उलझाना नहीं चाहते। इससे पहले एक दरख्वास्त पर भी जो आपने बात की कि पोलिटिसाइज वाली, तो उस पर भी अदालत ने कहा कि अगर ये मामला सियासी तरफ चला गया तो फिर शायद मैं इस केस की समाअत ना कर सकूँ। और वो आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं कि किन वजूहात की बुनियाद पर फिर ये दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकेगी। तो वो अच्छी बात थी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमारा कंसर्न ये है कि इमरान रियाज़ को बाजियाब करवाया जाए, इमरान रियाज़ की ज़िंदगी को महफूज किया जाए और उनको हर मुमकिन
सतह पर जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। तो आज चीफ जस्टिस ने फिर एक मौका दिया है IG पंजाब को और कंसर्न एजेंसीज को भी। कंसर्न एजेंसीज़ का काम अब ख़त्म हो चुका है मेरे ख्याल में, क्योंकि एक तो लिख कर दे दिया उन्होंने कि हमारे पास नहीं है। अब जो सारा जो शक है ना वो पुलिस की तरफ जा रहा है, पंजाब पुलिस पे जा रहा है। फिर जो जिन शकूक व शुबहात का इजहार उनकी फैमिली कर रही है, फिर जिस तरह के बयानात अदालत में दिए गए, तो देखें एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ये बात की थी IG पंजाब ने कि जी देखें जो इमरान रियाज के घर छापा मारा था वो हमने नहीं मारा, पुलिस ने रेड नहीं की, वो एक सिस्टर एजेंसी है, उसने हमें कहा तो हमने मामलत की, आप उनको बुला के पूछ लें। ये लफ्ज़ IG पंजाब के कब्र अदालत के अंदर थे, यानी वो अपने से मलबा उठा कर कहीं और डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन CJ चाहते हैं कि इमरान रियाज जिंदा हो। नहीं, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि नबील भाई वो जो कंसर्न था, आप मेरे साथ थे कोर्ट में, आपको क्या लगता है कि जब इस तरह कोर्ट में अब बातें होना शुरू हो जाएं तो फिर किबला अपना कुछ दुरुस्त करना नहीं चाहिए? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो आपने बड़ी ठंडी आ ली थी जब जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए। देखें दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो मोहसिन भाई के उनकी अपनी राय है चीफ साहब की कि लोग जो हैं वो कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, वीलॉग बनाते हैं और उसको ज़रूर माश बना लिया, ये उनका अपनी ज़ाती राय, अपना ज़ाती कंसर्न है। लेकिन जो ये केस की पर्टिकुलर बात है ना जिस पे इमरान रियाज खान के वालिद साहब बात करना चाह रहे थे, वो इसलिए ज़रूरी था कि आप उनकी इस बात से इख्तलाफ कर सकते हैं कि जो इमरान रियाज ने किया वो गलत किया, उनको वीलॉग नहीं करना चाहिए था या ट्वीट नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो एक कंसर्न बता रहे थे कि ये बेस है, बुनियादी तौर पर ये बेस बनी है जिसकी वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँचा है। तो इसलिए ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। चीफ साहब का कंसर्न अपनी जगह पे, जो आपका कंसर्न है उसमें कोई दो राय नहीं है, वो आपकी ज़ाती राय है और उनकी ज़ाती राय है। लेकिन इमरान रियाज के जो वालिद साहब बात करना चाह रहे थे, उनकी बात को सुनना मेरा ख्याल चाहिए था। वो इसलिए सुनना चाहिए था कि आप उनके एक्ट से, इमरान रियाज के, उससे मुखालफत करें। लेकिन जो वो बात करना चाह रहे थे, वो बात ये करना चाह रहे थे कि जी मेरे बेटे ने वीलॉग किया था, ट्वीट किया था, और उस वीलॉग और ट्वीट की बुनियाद पर IG पंजाब ने रंजिश रखी और अपना गुस्सा निकालने के लिए ये सारा कुछ किया। ये बात लॉजिकल थी, ये सुननी चाहिए थी। लेकिन जो आपने दूसरी बात की कि जी लोगों को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, तो हम पहले भी ये बात कहते हैं कि पैसे कमाना आपका बुनियादी हक़ है। आप पैसे कमाने के लिए मेहनत करें, जितनी मेहनत कर सकते हैं करें, लेकिन आपको कंटेंट के अंदर रहते हुए पैसे कमाने चाहिए। ठीक है, मैं इस चीज़ का सख्त मुखालिफ हूँ कि आपको झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। आपको इसलिए करैक्टर असैसिनेशन नहीं करनी चाहिए कि जनाब मैं करूँगा तो मुझे डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। इसकी हम मुखालफत करते हैं। बाकी जिस हद तक आप मुखालफत करते हैं उस हद तक हम मुखालफत नहीं करते। देखें, आप जो है ना बड़ा सख्त नज़रिया रखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका इससे रोज़गार वाबस्ता है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उन्हें कुछ भी नहीं कहते, यानी हमें, आप कहते हैं ना, आपको कभी कहा मैं आपने नहीं कहा, आप कहते हैं हर इदारे में चला जाए, वो प्रेस क्लब में चले जाएं, वो कहते हैं यूट्यूबर आ गए जनाब, आज यहाँ पे भी बात ना करो जी रहे हर जगह ਤੁਹਾਡਾ मुकदमा प्रेस क्लब ने लड़िया। आजम भाई पटिशनर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं बने। वो एक ना जनरली बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा आजम भाई की, मैं खुद यूट्यूबर हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि परसेप्शन अच्छी नहीं है। लोग कहते हैं कि यार ये गंद है, इनको पता ही नहीं, इनको तमीज़ ही नहीं है। देखिए, एक सबसे बुनियादी चीज़ है मोहसिन भाई, तरबियत करनी चाहिए आप लोगों को, आप सीनियर हैं, लेकिन उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनका रोज़गार वो बसता है। उनको थोड़ा सा शफल करना चाहिए कि रोज़गार कमाने के लिए कंटेंट को बेहतर करो, कोशिश करो, मेहनत अच्छा, एक मैं बात बताऊं, आप हमारे वीलॉग भी देख सकते हैं, कंसर्न्स भी, उसमें कभी जो आप जैसे मेरे जैसे हैं ना या हमसे जूनियर हैं, जिनका हमें भी पता है कि जिनके पास नौकरियां नहीं है और इससे उनका रोज़गार वाबस्ता है, उनके ख़िलाफ़ एक भी बात नहीं है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ चंद उनके पास है कि जो पार्टी बने हुए हैं, और मैंने लाहौर प्रेस क्लब में भी अपनी तकरीर में भी जिक्र किया था। आपने जो बात की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, आप तो इस हद तक कहते हैं ना कि वो पार्टी बने हुए हैं और वो इससे माश कमाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात की ख़राबी है ना, ये लोग डायरेक्टली उसके ज़िम्मेदार हैं। ये लोगों को इश्तिहाल दिलाते हैं, ये लोगों को भड़काते हैं, ठीक है, ये लोगों को मिस अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं चीज़ों के बारे में, जिसकी वजह से लोग इश्तिहाल का शिकार होते हैं और इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। आपने डिजिटल मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक पिटीशन दायर किया है, कितने पूरी उम्मीद है और आपको लगता है कि उससे जो डिजिटल मीडिया से वाबस्ता दोस्त हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम होगा?
हम तो बड़े पुरुमीद हैं कि इन चीज़ों का कोई अच्छा नतीजा ही जी निकले। मौसम भाई, इस तरह है कि हमने पटिशन दायर की थी क्योंकि 4 लोग हैं हमारे डिजिटल मीडिया के जिनको अभी तक उठाया गया है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका लिस्ट में नाम है, क्योंकि तकरीबन 50 से 60 लोग थे जो कि उस दिन 9 मई की कवरेज करने के लिए गए थे, और उसी आड़ में वो जियो फ्रांसिक की वजह से उनको उठाया जा रहा। तो हमने एक पटिशन दायर की थी और जिसकी समाअत हुई थी परसों, अनवारुल हक पुन्नू साहब ने की थी, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो हैं वो रिमार्क्स दिए थे, और उन्होंने कहा था कि वो चारों लोगों को फौरी तौर पर पेश किया जाए और उसके बाद जो गिरफ्तारियाँ हैं उससे रोक दिया था। तो आज दोबारा एक बजे समाअत है और हम बड़े होपफुल हैं कि इंशाल्लाह आज की समाअत के बाद हम डिजिटल के जो लोग हैं वो अपने आप को महफूज तसफ़र करेंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह हम अपना जो काम है वो करते रहेंगे और लिमिट्स के अंदर रह के कर काम। जी बहुत और शुक्रिया। एक और बात मैं जी, आपको जी। बताऊँ कि हमने ये भी आज भी बात करनी है और लास्ट डे भी बात की थी जज साहब के सामने कि अगर कोई शख्स हमारा डिजिटल का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में शामिल है, रियासत मुखालिफ एजेंडे का शरीक है, हिस्सा है, तो हम उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं, और अगर इस तरह को बंदा है तो हम खुद उसके लिए तो बिला बदल कर हाँ जी, और उसको पेश करेंगे, अदालत में भी पेश करेंगे और पुलिस को भी। जी बिल्कुल। ये थे शाकिर महमूद अवान और नबीर रशीद, हमारे भाई हैं और हम ख़ुद इनसे मोटिवेट होते हैं। इमरान रियाज के लिए तमाम लोग जो उनके चाहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, दुआ गो हैं, और जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं वो ख़ुद बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं उनकी बाजियाबी के लिए, और उनका बार बार ये कहना है कि उन्हें वो कंसर्न है कि वो बाजियाब हों, वो सेफ़ हों, वो ज़िंदा हों, उन्हें उन लाइफ थ्रेट ना हो, और वो इस केस को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते, और सोशल मीडिया की हद तक भी उन्होंने ये कहा है कि बेबुनियाद इल्ज़ामात ना लगाएं, ज़रिया माश ना बनाएं, जो केस जिस तरह है उसे उसी तरह चलने दें। तो अल्लाह करे इमरान रियाज के हवाले से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए जो उनके चाहने वाले सुनना चाहते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।